नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बात करके चलूंगा कि ऐसा समय जिस समय मार्केट के अंदर सब तरफ बिकवाली चल रही हो और उस समय पर भी आपको लगता हो कि आपको आने वाले वक्त के लिए कुछ स्टॉक्स को इकट्ठा कर कर चलना है, तो उन स्टॉक्स को कैसे इकट्ठा किया जाए। या फिर अगर आपने पीछे कोई स्टॉक्स को इकट्ठा कर रखा है तो उनके अंदर अपनी पोजीशन के बारे में कैसे डिसीजन लिए जाएं। तो ये मैं आपके पास कोई रिकमेंडेशन देकर मैं आपको नहीं चलूंगा। एक मेथड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उन सभी दोस्तों के साथ में जो या तो हमारे सब्सक्राइबर रहे हैं या आने वाले वक़्त में कभी हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैं अपने अधिकार क्षेत्रों के अंदर केवल आपको प्रोवाइड करके चलता हूँ कि मार्केट में किस तरीके की स्टॉक्स के अंदर आने वाले वक़्त में अपॉर्च्युनिटीज़ बन सकती हैं। उनके अंदर एंट्री के लेवल्स अगर रहेंगे तो किस जगह पर हम उन्हें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन करते समय पर हमारे स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए कि कितना रिस्क हमें उसमें लेना चाहिए। और दोस्तों, उसके बाद में अगर उसके अंदर एक रन आता है तो किस जगह पर हमें अपना पार्शियल प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरा लोगो है और लोगों के साथ ही एक सिंपल सा सजेशन मैं हमेशा लेके चलता हूँ कि चाय के साथ अगर आपको बिस्कुट को खाना है तो ज़्यादा देर तक चाय के अंदर बिस्कुट को डुबाना नहीं है। आप ज़्यादा देर तक डुबा कर रखोगे, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दोगे आप। तो बस ये चीज़ आप अपने दिमाग के अंदर रखिए और अब मैं आपको समझा के चलता हूँ। देखो दोस्तों, मार्केट बहुत इमोशनल होता है और मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स हैं जो रूल करते हैं। दोस्तों, डिसीजन लेने वाले लोग जितना मर्जी अपने आप को रैशनल साबित करने की कोशिश करते हैं, पर उनके जो डिसीजंस होते हैं वो हमेशा इरेशनल होते हैं। मार्केट का जो बिहेवियर है ये कभी रैशनल होगा, कभी इरेशनल होगा, और जब हो चुका होगा तो उसके पीछे के रैशनल से ढूंढ लिए जाएंगे। ये भी बता दिया जाएगा कि आपकी गलती क्या थी और आपको ऐसे समय पर क्या करना चाहिए था। पर मैं इस डिस्कशन में, इस वीडियो में मैं आपको क्या समझाना चाहूँगा। देखो दोस्तों, आने वाले हैं इलेक्शन, आने वाला है बजट। अब ये एक अस्थिरता का माहौल होता ही है क्योंकि इन 2 चीज़ों के आउटकम्स के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता। किस तरीके की प्लानिंग्स हैं, किस तरीके के खर्चे हैं, क्या और नए खर्चे आने वाले हैं, ये कोई भी नहीं जानता। किस तरीके की रियायतें मिलके चलेंगी, किसी को कुछ नहीं पता होता। इसके अलावा भाई ग्लोबल भी अगर क्यूज़ नेगेटिव हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा। अब ऐसी कंडीशन में एक इन्वेस्टर जल्दी से जल्दी क्या करता है कि जितना जल्दी हो सके मैं अपनी इस इक्विटी को कैश में कन्वर्ट करूं, और जो प्राइस उसको मिलता है वो सेल कर रहा होता है। अब सेलिंग का ये ट्रिगर कई बार क्या होता है कि लोगों को पुअर पोजीशंस के अंदर फंसा देता है, क्योंकि जिन्होंने जस्ट एंट्री भी तभी ली होती है जब मार्केट बूम पर होता है, मार्केट को देखकर एंट्री लेते हैं। तो दोस्तों, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करके चलता हूँ, मैं एक बार आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, एक रिसर्च का एक पार्ट ये होता है कि आपको एक एक्यूमुलेशन जोन आपने ढूंढा। अगर आपने उस एक्यूमुलेशन जोन को ढूंढा तो आपने वेट किया, आप मौके का इंतजार करते रहे कि अगर उस जगह पर कभी आएगा तो आपने एक छोटी सी एंट्री लेकर देखी। वो आपकी एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ से आप इकट्ठा करना शुरू करो। एंट्री आपकी गलत हो सकती है तो आप उसमें अपना छोटा स्टॉप लॉस ले सकते हो। एक कंडीशन बनती है कि आप उसके अंदर अपना स्टॉप लॉस ले लो। आप जैसे ही स्टॉप लॉस लोगे, आपके दिमाग से जो फियर है ना, ये फियर खत्म हो जाएगा कि और कितना नीचे जा सकता है मार्केट। ये फियर आपके दिमाग से खत्म हो जाता है कि और कितना नीचे जा सकता है मार्केट। अब देखो दोस्तों, ये मार्केट का रिस्क है, और ये जो मार्केट का रिस्क है, अगर देश की टॉप 50 कंपनियों के ऊपर ये मार्केट का रिस्क है तो बाकी की कंपनियों पे उससे कम कैसे हो सकता है। तो ये रिस्क मार्केट का रिस्क है, और मार्केट के रिस्क को खत्म करने के दो ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो अपनी पोजीशन से एग्जिट किया जाए, स्टॉप लॉस लिया जाए, और सही मौके का वेट किया जाए वापस एक्यूमुलेशन जोन में आने का, और वहां से एक्यूमुलेट करना शुरू किया जाए। दूसरा मौका ये निकल दूसरी कंडीशन निकल कर आती है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मार्केट रिस्क को रिमूव करने का केवल एक ही तरीका होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। मैं आपको बड़े छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देखो दोस्तों, हमने जो सबसे पहला एक पोर्टफोलियो बनाया, उसके अंदर हमारा टारगेट था एक पेनी स्टॉक को पकड़ना। उस पेनी स्टॉक के अंदर अब रिस्क भी ज़्यादा होगा, तो हमने उसके साथ में एक मिड कैप को डाला। मिड कैप के अंदर थोड़ा रिस्क उसके रिस्पेक्ट में कम था, तो उसके साथ फिर हम लोगों ने क्या करा, अब एक लार्ज कैप को भी डाला। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक गोल्ड का ईटीएफ या हम लोगों को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उसके अंदर डाला कि अगर ये डाइवर्सिफाइड रहेगा पोर्टफोलियो तो हमारी इन्वेस्टमेंट सारी एक जगह पर नहीं है। दोस्तों, इसी तरीके से जब हम स्विंग ट्रेडिंग बास्केट पर गए, तो स्विंग ट्रेडिंग बास्केट के लिए हमने 3 स्टॉक सेलेक्ट किए जिनको हमने डाउन स्विंग में इकट्ठा किया, और अप स्विंग में जाकर हम उसको सेल करेंगे। तो जैसे ही वो अप स्विंग में आए, हमने क्या करा, पार्शियल क्वांटिटी को सेल करना स्टार्ट कर दिया, और वहां पर हमने उस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए उसके अंदर और स्टॉक्स को इकट्ठा कर दिया।
दोस्तों इसी तरीके से जो सेलेक्टेड 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हम लोगों ने क्रिएट किया, उसके अंदर हमने बहुत सारे स्टॉक्स डाले और हमने उनको ऑब्जर्व करना शुरू करा 3 जनवरी से कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इस समय पर मार्केट के बुल रन में भी साथ नहीं दे रहे। तो ऐसे स्टॉक जो मार्केट के बुल रन में भी साथ नहीं दे रहे, तो अगर कभी मार्केट गिरेगी तो ज़्यादा चांसेस इनके गिरने के होंगे। तो हमने क्या करा, उन स्टॉक्स को रिमूव करना शुरू करा, जो नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उनको रिमूव करना शुरू करा और इसके अंदर फिर ऐसे स्टॉक्स को डाले जिससे कि एक फर्दर हमें एक और डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता हो। तो 50 स्टॉक्स को हमने कुछ इस तरीके से इकट्ठा किया कि हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए और हमारे इस गिरावट के अंदर, जिसके अंदर मतलब मार्केट में स्टॉक इतना इतना परसेंट 20% तक भी स्टॉक टूट रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा कोई स्टॉक कोई बहुत बड़ा ना टूट जाए, और अगर टूटे भी तो उस कंडीशन में हमारा पोर्टफोलियो इस तरीके से डाइवर्सिफाइड हो कि ये बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे पोर्टफोलियो पर ना पड़ता हो। दोस्तों पर देखो, इसका ये एक दूसरा तरीका है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको बहुत एक्सपर्ट बनना पड़ता है और आप उसमें भी गलतियां कर देते हो। सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है कि आप अपनी एंट्री को स्ट्रिक्टली वॉच करो, प्राइस पे मिलता है आप उसे वहीं पर लेने के बाद में अगर आपको लगता है कि अब आपका स्टॉप लॉस आ गया, अगर स्टॉप लॉस आ गया तो आप स्टॉप लॉस लो। स्टॉप लॉस आपके लॉस को फर्दर रोकने के लिए होता है और दोबारा आपको मौका मिलता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टॉक 1000 रुपए का स्टॉक है, एक स्टॉक 1000 रुपए का स्टॉक है, वो 100 रुपए टूट सकता है। यार 100 रुपए का आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, आप ये समझो कि उसने आपका 100 रुपए का स्टॉप लॉस हिट कर देगा। वो आपका 150 का स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है, वो आपका 200 का स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है, वो आपका 500 का स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है। तो वो 1000 रुपए का स्टॉक टूटते टूटते कहीं भी जा सकता है। तब उस कंडीशन में रादर देन इसकी कि आप 500 पर जाकर तक टूटने का आप उसका वेट करोगे तब जाकर आप उसमें स्टॉप लॉस लोगे, अच्छा रहता है कि हम उसके अंदर छोटे स्टॉप लॉस, हमने 10% का स्टॉप लॉस लिया, 100 रुपए का स्टॉप लॉस लिया, 5% का स्टॉप लॉस लिया, 50 रुपए का स्टॉप लॉस लिया, 50 रुपए के स्टॉप लॉस में हम बाहर निकल गए। एक और बार उस प्राइस पर आ जाएगा, जैसे ही एक बार फिर से उस प्राइस पर आएगा फिर से एंट्री लेंगे। कितनी बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है? अगर हम लोग 500 रुपए का मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस लेना चाहते थे, रादर देन 500 रुपए का स्टॉप लॉस लेने की जगह अगर हमने 50-50 रुपए के 10 स्टॉप लॉस लिए, तो ये 10 स्टॉप लॉस क्या एक ही रो में हमारे हिट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और ऐसा बहुत बार देखा गया है, मार्केट ने आपको 500 रुपए का स्टॉप लॉस लिया, 500 रुपए तक का नुकसान करने के बाद वापस उसी 1000 पर आकर खड़ा हो गया। तब आप उस कंडीशन में एंट्री लेने के लायक भी नहीं रहते, क्योंकि आप अपनी कैपिटल का बड़ा पोर्शन गंवा चुके होते हो। तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर मैं एक दोस्त की तरह मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, मैं मेरे सभी क्लाइंट्स के लिए और अपने सभी सब्सक्राइबर को एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि मार्केट में इस समय पर मार्केट रिस्क है, क्योंकि आपके पास में जो इवेंट है, ये जो इवेंट है, ये मार्केट के अंदर एक वोलेटिलिटी क्रिएट करेंगे। इसमें हम काफी अच्छे स्टॉक्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं और दोस्तों इसके अंदर हम अपनी पोजीशन को सेव भी कर सकते हैं। और तरीका हमारे पास में रहेगा डाइवर्सिफिकेशन का। हमें फोकस करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन पर और हमें मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए अपने स्टॉप लॉस। दोस्तों वीडियो अगर समझ आई हो और पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे मेरे लिए आपको जो भी कुछ आपको सजेशन है वो मुझे जरूर देकर चलना। एक भी जगह पर मैं आपको प्रोवोक नहीं करूंगा, ना मोटिवेट करूंगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मैं जो भी कुछ करता हूँ मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स के फेवर में करने की कोशिश करता हूँ। मैं सभी डिस्क्लेमर्स को फॉलो करके, मतलब जिनको मैं आपको देके चलता हूँ उनको फॉलो भी करके चलता हूँ। तो इस वीडियो के जितने भी डिस्क्लेमर्स हैं, आप अगर उनको रीड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप उन्हें देख सकते हैं। आप अगर आने वाले वक्त में कभी मेरे पोर्टफोलियो आइडियाज़ के लिए या मेरी सर्विसेज के लिए मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर विजिबल है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।